डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। पिछले वीडियो में बेटा आपने डिफरेंशियल सीखा था, अवकलन में एक्सरसाइज मैंने 5B स्टार्ट की थी और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया था। अब बेटा आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो दो फार्मूला सीख लीजिएगा। जैसे बेटा dx ऑफ, मान लो जैसे पहले आपने सीखा था a इंटू एक्स पावर n, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर a कांस्टेंट था तो a को एज इट लिख दिया था, इसमें सूत्र लगा दिया था। ये आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। लेकिन अब मान लो कोई इस तरह का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल हो जब वहाँ दो पार्ट इनटू में हो और फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्स, जैसे यहाँ ये एक्स का टर्म नहीं था, जब एक्स के दोनों टर्म हो तो आप फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे फर्स्ट ऐसा ही इंटू dx ऑफ सेकंड, मतलब दूसरे का अवकलन, प्लस सेकंड ऐसा ही इंटू dx ऑफ फर्स्ट। अब ये तो आपने कब करना है, जब दोनों पद x के हों और गुणे में हो। एक बात और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जैसे बेटा लिखा है sin x इंटू, मान लो लिखा e पे पावर x, तो आप लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर एक क्वेश्चन इस तरह लिखा है कि साइन e पे पावर x, तो अब ये बेटा यहाँ पर ये इसके एंगल में है और जब एंगल में होता है तब फर्स्ट सेकंड नहीं लगता। तो आपको यदि ध्यान होगा, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस साइन इसको मन में x मानेंगे तो cos x हो जाएगा, मतलब cos e पे पावर x, फिर ddx ऑफ e पे पावर x, तो फाइनली आपका आ गया cos e पे पावर x इंटू e पे पावर x। इसको चाहे आगे लिख दो चाहे कहीं लिख दो। लेकिन अगर ये इस तरह का सवाल है, साइन x अलग है और साइन e पे पावर, तब आप इस फार्मूले को लगाएंगे। यह बात भी मेरे दिमाग, इसमें बेटा लगेगा फर्स्ट पहला ऐसा ही गुणे दूसरे का अवकलन, तो dx ऑफ e पे पावर x, प्लस दूसरा ऐसा ही इंटू dx ऑफ फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा साइन x इंटू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x इंटू साइन का cos x, तो ई पे पावर x कॉमन ले लेंगे तो साइन x प्लस cos x। यह बताने का उद्देश्य यह था कि कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं, जैसे ये बेटा इसके कोण में है तो यह एक ही पद है, इसका इस तरह डिफरेंशियल होगा, जबकि अगर साइन x और ई पे पावर x दो अलग अलग पार्ट गुणे में दिए हुए, मैंने कहा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर टर्म्स ऑफ x, देन फर्स्ट सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे। तीसरी एक और बात बेटा, अब मान लो कोई एक क्वेश्चन इस तरह का है कि dx ऑफ, जैसे बेटा दो राशियां लिखी हुई हैं, अब आपको क्या करना है, अब देखो बेटा दो राशियां इस तरह लिखी हुई हैं dx ऑफ अंश बटे हर, इसका और यहाँ पर अंश तथा हर दोनों x के टर्म हों, दोनों x के पद हों, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे बेटा मान लो आपका एक क्वेश्चन आ जाए, इस तरह समझ लीजिएगा, जैसे x पावर n बटे ए बी आ गया, ध्यान से समझिएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो यहाँ देखिए बटे में है पर x का टर्म नहीं है, तो ये आपका ए बी तो कांस्टेंट हो गया, इसमें आपका सूत्र लग गया। लेकिन बेटा जब क्वेश्चन इस तरह का हो कि अंश और हर दोनों x के पद हों, तब आप इस सूत्र को लिखोगे हर का स्क्वायर, जो भी आपका हर दिया हो, हर ऐसा का ऐसा ही गुणे अंश का अवकलन, यानी dx ऑफ अंश, और ध्यान समझिएगा, माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही इंटू dx ऑफ हर। इस बात को बहुत दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे दो बातें, गलतियां कई बार बच्चे कर देते हैं, आप जैसे दो पद, ये मिक्सचर दिया है, मिक्स है, साइन ई पे पावर, इसका मतलब ये ई पे पावर x इसके कोण में है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं लगेगा, यहाँ इसको हम डायरेक्ट करेंगे।
जबकि लिखा है साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर टर्म ऑफ एक्स हों तो फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपने देखा जैसे डी ओवर डी एक्स है, एक्स पावर एन ओवर ए बी है, तो ए बी जो है एक्स का टर्म नहीं है। जब एक्स का टर्म नहीं है तो वो एज ए कांस्टेंट उसको ऐसे ही लिख दिया, इसमें सूत्र लगा दिया। लेकिन यदि अंश तथा हर दोनों एक्स के अवयव हों, दोनों एक्स के पद हों, तब आपको क्या करना है, जैसे मान लो यही दे दिया कि साइन एक्स ओवर बटे में ई पावर एक्स ही ले लिया, यही क्वेश्चन ले लिया, तो अब आप अंश हर भी लगा सकते हो। तो अंश हर लगाने के लिए हर का वर्ग, हर ऐसा का ऐसा ही, डी ओवर डी एक्स अंश मतलब अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही डी ओवर डी एक्स हर। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह सूत्र आपको प्रश्नावली में, एक बेटा ये मैंने फर्स्ट सेकंड का दिया, इस सूत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, और एक मैंने यह दिया अंश और हर वाला, इन दोनों सूत्रों का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम एक्सरसाइज 5B, उसमें हम आगे क्वेश्चन, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर दिया था, आज 9 क्वेश्चन है जिसमें यह सूत्र लगने वाला है। देखिए बेटा, इसीलिए मैंने ये बताया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 से आज के वीडियो में करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई और यह सूत्र बताया, यही सूत्र इसमें लगने वाला। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक्सरसाइज तुम्हारी 5B चल रही। इन्होंने कहा एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हर का अवयव है वो अभी एक्स का है और अंश का भी एक्स का है, तो आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, हर का स्क्वायर, क्या करना, हर का स्क्वायर। तो देखिए बेटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, हर ऐसा का ऐसा ही, ठीक, इंटू अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस, आगे जब क्वेश्चन हम सीख जाएंगे तो ये अवकलन डायरेक्ट लिख देंगे, कोई फर्क नहीं, माइनस, देखिए हर का स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा ही, इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही और हर का अवकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र मान लीजिएगा या आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कैसे होता। अब देखो बेटा, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो गया माइनस एक्स ऐसा ही। अब देखो बेटा, यह है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस अवकलन को पहले अलग से समझ लेते हैं। जैसे बेटा मान लो डी ओवर, बाकी आप आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी आपको समझने के लिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ। जैसे बेटा ये मैंने मन में फीलिंग कर ली, कल जिस तरह वीडियो बनाया था, यह मान लो अंडर रूट एक्स है, ये जो अंदर का मान एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का मान हो गया 1/2 रूट एक्स। ध्यान से समझिएगा, अब एक्स के जगह कुछ और था तो इनटू में उस कुछ और का भी कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर दिया। ठीक है बेटा, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब मैंने 1 का किया तो 0, तो माइनस का 2x और आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा अवकलन निकला है किसका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -2x बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 से 2 काट देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखो बेटा, इसके बटे 1 होगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अब देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसके बटे भी आपका 1 होगा। ठीक, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो एक स्टेप ऐसे लिखे दे रहे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। ठीक, माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, और हर में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा है। ठीक है, देखो बेटा, अंश में मैंने अवकलन एलसीएम लिया, तो जब अंश में एलसीएम लिया तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था और ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आ गया। ठीक, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 से भाग देंगे, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसका भाग दिया प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो आपका फाइनली आंसर आ गया 1/, ध्यान दीजिएगा,
एक घात ये है, आधा घात ये है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक बार फिर स्टूडेंट्स कायदे से समझ लीजिएगा। जैसे बेटा x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इस सूत्र में यह बताया था, यदि डी डी एक्स ऑफ अंश और हर दिया है तो आपको क्या करना है, हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा ही, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा कैसा ही, और हर का अवकलन। तो देखो बेटा हर का स्क्वायर तो अंडर रूट हट गया, हर ऐसा का ऐसा ही, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही, और हर का अवकलन। यह अवकलन क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ आपको एक निकाल कर समझाया है कि थोड़ी देर के लिए मन में फीलिंग है कि ये x है, तो अंडर रूट एक्स यदि होता तो 1/2 रूट एक्स होता। यह x ना होकर कुछ और है तो उस कुछ और का भी करना पड़ेगा। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 से 2 कट जाएगा, मैंने यहाँ काटा है, तो माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ 1 माइनस, इसका एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का आया, जो मैंने हर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 से भाग दिया तो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, यह हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, एक्स स्क्वायर कट गया, ये आधा घात और एक घात, तो ये 3/2 घात हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसी 9th में, और पार्ट दिए हुए हैं, बने रहिए बेटा वीडियो में अंत तक। और देखिए सभी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करें तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखो बेटा अब 9वें का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ वह दिया हुआ है x + 1 + एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा एक पार्ट ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है, 1/√x + 1 + अंडर रूट x। देखिए सबसे पहले यदि परमेयीकरण करने से सवाल थोड़ा सरल हो जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे आंसर लगा दो या पूरे को अंश में ले जाओ, ऋण घात लगा दो, तो बेटर हम इसका परमेयीकरण कर लें। तो हर का चिन्ह बदलकर अंश तथा हर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ देखो बेटा, हर का चिन्ह बदलकर अंश तथा हर में मल्टीप्लाई किया। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। नीचे देखिए आपका हो गया a + b और a - b, तो क्या हो गया, वर्गांतर हो गया, तो a वर्ग माइनस b वर्ग माइनस b वर्ग। ठीक है बेटा, देखो a वर्ग a + b a - b, तो a वर्ग माइनस b वर्ग, तो x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया अंडर रूट हट जाएगा तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, -1 बचा, -1 को अंश में भेज दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का x हो जाएगा। यह सवाल हमारा सरल होके यहाँ पर आया। अब आप करोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि सबसे पहले यह ध्यान रखना है जब भी आप डिफरेंशियल करें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल कर लें। अब देखो बेटा जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशियल किया अंडर रूट 1 माइनस, तो मैंने कहा ये अंडर रूट एक्स की तरह, तो 1/2 रूट एक्स ये हो गया। उसके बाद इनटू में हम करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, भी मैंने किया तो -2x, इसका हो जाएगा -1। तो देखिए 2 से 2 काट दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आया वह आया माइनस का x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में -1। चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंश में भी आ जाएगा। मतलब ये हो सकता है आपका आंसर ना मिले तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो। देखो माइनस ऊपर कॉमन ले लीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया x माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1 + एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा यह भी आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है, तो जो भी आपके बुक में आंसर दिया हो उस आंसर को समझ लेना। बस ये ध्यान रखना मैंने क्या किया, कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया, हर का परमीकरण किया। तो देखो बेटा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a + b a - b, तो a वर्ग अंडर रूट, अब देखो बेटा डायरेक्ट लिखे दे रहे, x + 1 x + 1, इसका वर्ग x + 1 हो गया और माइनस का x हो गया।
और ये हो गया x प्लस 1 और माइनस का अंडर रूट एक्स। देखो बेटा ये कट गया, हर में 1 बचा, तो आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ये अंडर रूट एक्स की तरह है तो 1/2 रूट एक्स, और फिर हम इसका करेंगे तो इसका 1 आएगा, कोई मतलब नहीं, माइनस 1/2 रूट एक्स। चाहो तो यही छोड़ दो, चाहो तो एलसीएम ले लो, 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स। तो देखिए बेटा जब इससे डिवाइड किया तो अंडर रूट एक्स आएगा, और माइनस जब इससे डिवाइड किया तो x प्लस 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो हमको ये याद रखना है कि ddx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। बस आप रेगुलर शाम को 8 बजे हमारी क्लास रहती है, शाम को 8 बजे आप यूट्यूब चैनल पर अटेंड करिएगा, और यदि अच्छा लगे तो प्रतिदिन क्लास लीजिएगा, स्वयं लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है बेटा, देखो 10वें क्वेश्चन का ax प्लस बी होल पावर n। ठीक है, साथ में एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ax प्लस बी। देखो बेटा हमको क्या करना, मैंने आपसे कल पिछली वीडियो में, जो कल का वीडियो था, उसमें मैंने आपको यह बताया था कि यदि कहीं पर x के जगह कुछ और है, जैसे जब सूत्र आपको बताया था x पावर n वाला, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो मैंने कहा तो उसके साथ कुछ और, तो कुछ और का और करना है। तो देखिए बेटा आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा मन में x है तो x पावर n हो गया, तो n x पे पावर n माइनस 1। क्लियर। अब अगर यह x होता तो हमारा आंसर था, x ना होकर कुछ और है, तो जो कुछ और था उसका हम और अवकलन करेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया n ax प्लस बी पर पावर n माइनस 1 इंटू a x का 1 और b का 0। ठीक है बेटा, क्योंकि b में x है नहीं, तो फाइनली आपका हो गया an ax प्लस बी पर पावर n माइनस 1। स्टूडेंट ध्यान ये रखना, ये पहले मन में x था, x पावर n का सूत्र लगा दिया, n x पर पावर n माइनस 1। चूँकि x के जगह कुछ और था तो उस कुछ और का भी डिफरेंशियल कर दिया। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेटा साइन x ना होकर कुछ और है, मन में x है तो साइन का क्या हो गया कॉस x। ठीक है बेटा, अब जो कुछ और था आपने इमेज कर लिया था, ये x है तो उसका और कर दीजिएगा। तो देखिए बेटा cos ax प्लस बी इंटू एक ये x का 1 b का 0, बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो फाइनली आपका आ गया a इंटू कॉस ax प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, वीडियो में बने रहिएगा और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन सीख जाएंगे। चूँकि इसके जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे अवकलनीयता के, वह मैंने आपके जो अवकलनीयता का वीडियो है उसमें मैंने उन क्वेश्चंस को हल कर दिया था। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन दिया हुआ है साइन, और यहाँ एंगल में दिया हुआ 10x²। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बाकी सवाल कठिन नहीं है। और ये दिया हुआ साइन x² प्लस 5। ठीक, तो देखो बेटा पहले हम इसी को देख लेते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा मन में x है, एक्चुअली x है नहीं, मन में x है, तो साइन का हो गया कॉस। अब जो मैंने x इमेजिन किया था, x मन में माना था, उसका और कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए कॉस x² प्लस 5, यहाँ पर ये हो गया 2x और 5 का हो गया 0। तो फाइनली आंसर हो गया 2x इंटू कॉस x² प्लस 5। दोबारा देख लो बेटा, साइन का कॉस, चूँकि यह इमेजिन था मन में x, तो इसका कर दिया, तो x² का 2x, 5 में x है नहीं तो 0, तो 2x इंटू कॉस x² प्लस 5। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें आपका यह हमने मान लिया कि ये आपका x है,
आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यदि ये x है तो साइन x अगर होता तो हमारा हो जाता cos x। ठीक है बेटा, cos x हो जाता। अब x सपोज किया ये, तो इसका और कर दीजिएगा d/dx, यानी कि d/dx ऑफ 10x²। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, ये आपका आ गया cos 10x²। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, ये 10x ना होकर 10x² है। फिर हमारे मन में एक इमेज बनी कि ये x है, एक्चुअली ये x है नहीं, एक इमेज बना ली, सपोज कर लिया ये x है। तो 10x यदि होता तो sec² x होता, यदि 10x होता तो sec² x होता। यहाँ x की जगह कुछ और है तो उसका भी डिफरेंशियल कर दीजिएगा। तो ये हो गया cos 10x², समझ में आया, इंटू sec² x² इंटू ये हो गया 2x। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न को देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और यदि कोई समस्या आती है, कहीं पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक होगी, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ax + a, इस पे पावर दिया m, और इनटू में दिया हुआ x + b पे पावर n। ठीक है बेटा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन अभी मैंने पीछे आपको बताया था, यदि दो फंक्शन इस तरह के हों कि गुणे में हों, जैसे देखो ये भी x का टर्म है और ये भी x का टर्म है, तो मैंने आपको सूत्र लिखाया था फर्स्ट सेकंड। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट सेकंड में आपको बताया था कि दोनों पद x के हों। तो देखिए फर्स्ट इंटू d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट, ये आपको बताया था। तो देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस, यहाँ लिखिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा, पहला ऐसा ही इंटू d/dx ऑफ सेकंड, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस दूसरा ऐसा ही इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट x + a पे पावर m। अब देखो बेटा, ये तो एजिट रहेगा x + a पे पावर m। यहाँ देखो ये मन में x है तो x पावर n का क्या होगा, n x पे पावर n-1, और इंटू में हालांकि इसका 1 आ जाएगा, पर मैं दिखाने के लिए यहाँ इसको लिखे दे रहा हूँ, क्लियर, प्लस x + b पे पावर n, इसका होना नहीं, यहाँ अवकलन करेंगे तो ये भी x पावर n या m के तरह है, तो घात आगे आगे जाएगा गुणे में, और घात में एक घटा देंगे, इंटू में लिखेंगे d/dx ऑफ x + a। ठीक, ये भी 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर देखो n x + a पे पावर m, और यहाँ पे है x + b पे पावर n-1। देखो बेटा, n को मैंने इंटू, और यह हो जाएगा 1, तो 1 ना लिखिए, कोई फ़र्क नहीं, इधर देखो प्लस, यहाँ आपका कांस्टेंट b आया, m आया, x + b पे पावर n, और इंटू x + a पे पावर m-1, और इंटू में ये भी देखो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो इस 1 का, चूँकि इसका देखिए एक b का 0, एक b का 0, तो इस तरह मैंने आंसर प्राप्त कर लिया फर्स्ट सेकंड लगा के। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार का आपका अगला, इसी का एक और पार्ट दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लगा लें, लेकिन मैं उसको सोल्व किया क्योंकि उसमें अंदर कोष्टक के अंदर भी x में कुछ पावर दिया हुआ है। देखो बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब कठिन नहीं है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप वीडियो रेगुलर देखेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब 12 का जो सेकंड पार्ट है वह दिया हुआ x पावर n + a, और इस पे पावर है p, ठीक है, इंटू x पावर m + b, और इस पे पावर है q। ठीक है, अब बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वही करेंगे। अब हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, आपको समझाएंगे और कर देंगे। डिफरेंशियल विद
रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बेटा पहला ऐसा ही एक्स पावर n प्लस ए पावर p, पहला ऐसा ही इनटू दूसरे का आपका बेटा इसका अवकलन करेंगे तो ये एक्स पावर n के तरह, ये फीलिंग है मन की कि x है तो एक्स पावर n का हो गया, देखो n की जगह q एक्स पावर q माइनस 1। क्लियर। अब चूंकि अगर यह केवल x होता तो सवाल हो गया था इनटू में डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर m प्लस बी। क्लियर। प्लस दूसरा ऐसा ही एक्स पावर m प्लस बी और पावर q। अब पहले का अवकलन देखिए बेटा, पहला ये मन में फीलिंग है कि x है, x पावर p, तो x पावर p का हो जाएगा p x पे पावर p माइनस 1। क्लियर। इनटू में ये x ना होकर x पावर n प्लस a है तो इनटू में डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस a हमको करना पड़े। फिर समझ लीजिएगा, यह मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया। जैसे बेटा पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन एक्स पावर n का n एक्स पावर n माइनस 1, और ये कुछ और था तो कुछ और का भी हमें करना है। सेकंड ऐसा ही लिख दिया। फर्स्ट का अवकलन एक्स पावर n p है तो p माइनस 1 और इसका और करना पड़ेगा। अब देखो बेटा ये हो गया q। चलो अगली स्टेप लिखेंगे एक्स पावर n प्लस a पावर p इंटू q एक्स पावर m प्लस b पावर q माइनस 1 इंटू, देखो बेटा x पावर m का किया तो m x पे पावर m माइनस 1 और b का हो जाएगा 0 तो इतना ही रहेगा, प्लस x पावर m प्लस b इस पे पावर q। ठीक है। यहाँ देखो इंटू p एक्स पावर n प्लस a इस पे पावर p माइनस 1। ठीक है बेटा। आगे इंटू x पावर n का किया तो n x पावर n माइनस 1 और a का हो गया 0। तो यहाँ देखिए बेटा जो कांस्टेंट उनको साथ कर लो q और m, तो देखो बेटा q m इसको लिख दीजिएगा इंटू एक्स पावर m माइनस 1, यह हो गया x पावर n प्लस a पे पावर p और यह हो गया x पावर m प्लस b पे पावर q माइनस 1। इनको साथ कर लिया, प्लस यहाँ देखिए p n x पावर n माइनस 1 तो हो जाएगा x पावर m प्लस b पे पावर q, ये हो जाएगा x पावर n प्लस a पे पावर p माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और प्रतिदिन शाम को हमारी 8 बजे क्लास होती है। यदि आप क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत अच्छे से मैथ्स को सीख लेंगे। धन्यवाद।